मेरे बच्चे कैसे हो तुम सब। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही कीमती है और यह समय तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। इसे समय रहते रोक लो। इसलिए कार्य को करना प्रारंभ कर दो। जैसे ही तुम इस कार्य को प्रारंभ करोगी, तभी तुम्हें अपने जीवन का अनुभव स्वयं ही प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, कार्य को करते करते ही तुम्हें अपने कार्य करने की क्रिया समझ में आने लगती है। समय के साथ साथ मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इन्हीं कारणों की वजह से रह जाते हो और तुम्हारे पास इकट्ठी की हुई शक्ति बिखरने लगती है, जो तुमने पूजा पाठ और मंत्र से एकत्र की होती है, जिस कारण तुम्हारा मन दुखी हो जाता है और तुम मेरी आराधना करना छोड़ देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा होती है। जिस प्रकार संसार में लगातार भारी परिवर्तन हो रहा है और गलत दिशा में कोशिश करने से मार्ग प्राप्त नहीं होता, मेरे बच्चे, सही मार्ग तब प्राप्त होता है जब तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। और मेरी कृपा दृष्टि तब रहती है जब तुम उन कार्य को करते हो जिन कार्यों से तुम्हारे भाग्य में ऊंचाइयां प्राप्त करना लिख जाता है। और मेरी कृपा दृष्टि तब रहती है जब तुम उन कार्यों को करते हो जिन कार्यों से तुम्हारे भाग्य में ऊंचाइयां प्राप्त करना लिख जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी तुम ऐसी गलतियां कर देते हो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा होता है, परंतु तुम बहुत ही समय गवा देते हो। मेरे बच्चे, अपनी गलती मानने पर तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि जिससे माफी मांगोगे उससे आपका दिल बहुत बड़ा होगा तथा सामने वाले के दिल में भी तुम्हारे प्रति प्रेम उमड़ जाएगा। उससे आपका दिल बहुत बड़ा होगा। माता पिता के सुबह पैर छुआ करो। ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, उनसे लिया गया आशीर्वाद उनकी आत्मा को खुशी देगी। इसका अर्थ है कि मैं खुश हूँ। यदि तुम उनका दिल दुखाते हो किसी भी कारणवश, इसका अर्थ मेरा दिल दुखा है, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में माता पिता से बढ़कर कोई पूजनीय नहीं है और जो अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं वह स्वयं मेरा तिरस्कार करते हैं। मेरे बच्चे, उस बात का निरीक्षण करो कि
किसी भी कार्य को तुम कितना हद तक सही कर रहे हो, दूसरा तुम्हें हर कार्य का नियम बांधना होगा, चाहे वह पूजा हो, चाहे वह कोई भी अन्य कार्य हो। पूजा चाहे तुम किसी भी देवी देवताओं की करो या मेरे प्रभु भोलेनाथ की करो, किसी भी देव की पूजा करो, तुम्हें पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। एक दिन की पूजा की हुई फलीभूत नहीं होती। नियम के अनुसार ही तुम्हें जो भी पूजा करनी है वह करो और मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताएगा। जो मांगना है मुझसे और मेरे सामने तुम जो चाहे बोल सकते हो। तुम्हारी माता कभी भी अपने सच्चे भक्तों की मुराद को आज अस्वीकार नहीं करती। वह हमेशा ही सच्चे भक्तों की पुकार सुनती है और समय रहते ही तुम्हारे सारे इच्छा को पूर्ण भी करती है। परंतु हर चीज का एक निश्चित समय होता है। तुम थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चे, मैं समय रहते ही तुम्हारी उस मुराद को पूरा कर दूंगी। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि इस संसार में विश्वास से बढ़कर कोई भी शक्ति ऊर्जा नहीं है। विश्वास है तो यह पूर्ण संसार है। अगर विश्वास नहीं तो यह समस्त संसार नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो अभी तक अपनी माता पर विश्वास बनाकर आ रहे हो, उसे आगे तक भी ऐसे बनाए रखना। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर सत्य के मार्ग पर चलोगे तथा असहाय लोगों की सहायता करोगे। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।